जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तब अवतार लेते हैं न्याय के रक्षक। बहुत समय पहले दैत्यों का एक अत्यंत पराक्रमी राजा था हिरण्यकश्यप। उसकी शक्ति, उसका पराक्रम और उसका क्रोध, तीनों से देवता भी भयभीत रहते थे। लेकिन उसके मन में एक ही आग जलती रहती थी, अमर बनने की इच्छा। वह सोचता था, यदि मैं अमर हो जाऊं तो पूरे ब्रह्मांड पर मेरा ही राज होगा। यह इच्छा लेकर वह जंगलों में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों बीत गए, धूप में खड़ा रहा, बरसात में भीगा, सर्दी में कांपता रहा, पर उसकी तपस्या नहीं टूटी। धीरे धीरे उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। चींटियां उसके शरीर पर चलती रहीं, लताएं लिपट गईं, लेकिन उसके होठों पर एक ही पुकार थी, ब्रह्मदेव मुझे दर्शन दीजिए। अंततः उसकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप चतुर था। उसने सीधे अमृता नहीं मांगी, बल्कि ऐसा वरदान मांगा कि मृत्यु असंभव हो जाए। उसने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। तथास्तु। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। अब उसे लगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। वह अपने राज्य लौटा और उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, आज से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, सभी मेरी पूजा करेंगे। सारे लोग भयभीत हो गए, मंदिरों के द्वार बंद हो गए, भगवान विष्णु का नाम लेना भी अपराध बन गया। लेकिन उसी महल में एक छोटा सा बालक रहता था, उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद बहुत शांत, कोमल और दयालु था। वह खेलते खेलते, चलते फिरते, यहाँ तक कि सोते समय भी एक ही नाम जपता रहता, नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रेम से उसे गोद में बैठाया और पूछा, बेटा बताओ संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद मुस्कुराया और मासूमियत से बोला, पिताश्री सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, वही सबके पालनहार हैं। यह सुनते ही राजा का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। मेरे ही महल में मेरा ही पुत्र मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेता है। उसने तुरंत गुरुओं को बुलाया और आदेश दिया, इसे शिक्षा दो, इसे बताओ कि भगवान मैं हूँ। गुरु समझाते रहे, सैनिक डराते रहे, पर प्रहलाद का विश्वास अटल रहा। वह शांत स्वर में कहता, भगवान हर जगह हैं, वे हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध पिता का नहीं, शत्रु का हो चुका था। अहंकार ने उसके प्रेम को पूरी तरह ढक लिया और अंत में उसने एक भयानक निर्णय लिया, यदि यह विष्णु को नहीं छोड़ेगा तो इसे जीवित नहीं रहने दूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का असली क्रोध अभी बाकी था। आगे क्या हुआ जानिए अगले भाग में। राधे राधे।